नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम दो महान भारतीय दार्शनिकों और धार्मिक व्यक्तित्वों भगवान बुद्ध और आदि शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। उनके विचारों ने भारतीय दर्शन और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों महान पुरुषों ने अपने समय में समाज को जागरूक किया और उनके बीच क्या अंतर था। साथ ही हम उन मिथकों का भी पर्दाफाश करेंगे जो आजकल इन दोनों के बारे में फैलाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन महान विचारकों की शिक्षाओं को। भगवान बुद्ध और आदि शंकराचार्य भारतीय इतिहास और दर्शन के दो महान दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। दोनों ने अपने अपने समय में समाज को नया दृष्टिकोण और मार्ग दिखाया, लेकिन उनके सिद्धांत और धारणाएं भिन्न थीं। जबकि बुद्ध का दृष्टिकोण आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हुए जीवन में दुख और मुक्ति पर केंद्रित था, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। भगवान बुद्ध और उनका दर्शन। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था और उन्होंने अपनी संपूर्ण साधना के बाद 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के सिद्धांत दिए। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख का कारण इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उनका दृष्टिकोण अधिक अनुभव सिद्ध और आत्म अनुभूति पर आधारित था, जिसमें आत्मा या परमात्मा के अस्तित्व को नकारा गया था। उन्होंने किसी एक परम सत्ता की बजाय प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत साधना और कर्म पर जोर दिया। आदि शंकराचार्य और उनका अद्वैत वेदांत। लगभग 1200 साल बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उनके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और आत्मा व परमात्मा एक ही हैं। उन्होंने संसार को माया बताया और यह समझाया कि सभी जीवात्माएं ब्रह्म का ही अंश हैं। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान और ब्रह्म से एकता की प्राप्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। शंकराचार्य का बौद्ध धर्म को चुनौती देना। जब शंकराचार्य का उदय हुआ तब बौद्ध धर्म का प्रभाव समाज पर गहरा था। बौद्ध धर्म के शून्यवाद सिद्धांत में आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हुए सब कुछ अस्थायी और शून्य कहा गया था। शंकराचार्य ने इस विचार को चुनौती दी और कहा कि आत्मा का अस्तित्व है और यह ब्रह्म के साथ एकात्मक है। उन्होंने तर्क के माध्यम से यह समझाया कि यदि आत्मा नहीं होती तो कर्म और मोक्ष का सिद्धांत भी अर्थहीन हो जाता। उनके तर्कों और वैदिक शास्त्रों के आधार पर व्याख्याओं ने सनातन धर्म को नई पहचान दी और वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। वर्तमान समय में फैली कुछ भ्रांतियां। आज के समय में भगवान बुद्ध और शंकराचार्य को लेकर कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। एक, बुद्ध और शंकराचार्य के बीच प्रत्यक्ष संवाद की कहानियां। कुछ जगह यह कहा जाता है कि शंकराचार्य ने स्वयं भगवान बुद्ध से प्रत्यक्ष रूप से तर्क वितर्क किया। यह ऐतिहासिक रूप से असत्य है, क्योंकि बुद्ध और शंकराचार्य के बीच लगभग 1200 साल का अंतर था। लेकिन यह कहानी प्रतीकात्मक रूप से उनकी विचारधाराओं के मतभेद को दर्शाती है। 2, बुद्ध के विचारों को गलत समझना। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म को नकारा या वेदों का विरोध किया, जो पूरी तरह से सत्य नहीं है। बुद्ध ने मुख्य रूप से कर्मकांड और धार्मिक आडंबरों की आलोचना की थी, न कि संपूर्ण वैदिक संस्कृति की। उन्होंने समाज में व्याप्त जटिलताओं को सरल बनाया और वैदिक परंपरा के मूल तत्वों का विरोध नहीं किया। 3, शंकराचार्य द्वारा बौद्ध धर्म का विनाश। आज यह भी एक गलत धारणा फैलाई जाती है कि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वास्तव में शंकराचार्य का उद्देश्य बौद्ध धर्म को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों को तर्कों के माध्यम से चुनौती दी और वेदांत की विचारधारा को पुनर्स्थापित किया। शंकराचार्य के समय के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव कम जरूर हुआ, लेकिन यह उनके प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य नहीं था। 4, बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बताने पर विवाद। पौराणिक कथाओं में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है, लेकिन कुछ बौद्ध अनुयायी इसे अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि यह हिंदू परंपरा की व्याख्या है, जबकि बौद्ध परंपरा में बुद्ध को केवल एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में देखा गया है। सही दृष्टिकोण। यह महत्वपूर्ण है कि बुद्ध और शंकराचार्य के विचारों को उनके ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ में समझा जाए। दोनों ने समाज को अज्ञान और अधर्म से मुक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन उनके तरीके और सिद्धांत अलग थे। बुद्ध ने कर्म, ध्यान और करुणा का मार्ग दिखाया, जबकि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को समझने पर जोर दिया। आज के संदर्भ में इन दोनों महान विभूतियों की शिक्षाओं को समरसता के साथ देखने की आवश्यकता है। दोनों की शिक्षाएं भारतीय समाज के लिए मूल्यवान हैं और हमें अपने जीवन में ज्ञान, करुणा और एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।